हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि आपके यूपीएसआई का नोटिफिकेशन लगभग 5 से 6 दिन पहले आ चुका है और तमाम जगह आपको मिसगाइड किया जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है, खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कि एग्ज़ाम डेट इस तारीख को है, एग्ज़ाम डेट ये है, ये एग्ज़ाम डेट ये है, एग्ज़ाम इस महीने होना है, इस महीने होना है, इस महीने दौड़ हो जाएगी, इस महीने ये हो जाएगा, इस महीने वो हो जाएगा। तमाम तरह की बातें हैं। उन्हीं चीज़ों से परेशान होके राम जी की पाठशाला चैनल से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि आप सर एग्ज़ाम डेट के बारे में बताइए, सर एग्ज़ाम डेट के बारे में बताइए। तो पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, आप सबको पता है कि राम जी की पाठशाला आपको कोई भी कोर्स पेड नहीं बेचता है। जो भी चीज़ आपके लिए है वो फ्री है, वो सभी के लिए फ्री है। और आपको पता है कि मैंने आपको मूल विधि, संविधान, जीएस, हिंदी साहित्य, साथ में यूपी जीके और रीजनिंग के कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ट्रिक्स देने का वादा किया है और वो मैं एग्जाम से पहले आपको बिल्कुल दूंगा, जो बिल्कुल निःशुल्क है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्योंकि जो भी क्लास में डालता हूं वो उस पर अपडेट हो जाती है। तो अभी मैंने ये बोला था कि शुरुआत में मैं आपको मूल विधि की, हिंदी की और जीएस की वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा, जिनमें से आपकी मूल विधि क्लास चल भी रही है। तो आपके क्वेश्चन आते हैं कि सर बाकी हिंदी की और जीएस की वीडियोस कब मिलने वाली हैं, साथ में कितनी क्लासेस होंगी, टोटल कितनी क्लासेस होंगी, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से आप बात सुन लो। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी ही वीडियो है, तरीके से एक बात समझ लो। आपका नोटिफिकेशन आया जनवरी 25 फरवरी को, आपका नोटिफिकेशन आता है 25 फरवरी को, और 25 फरवरी को आने वाले नोटिफिकेशन में क्या बात बोली जा रही है कि आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे, आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और कब तक चलेंगे, 30 अप्रैल तक चलेंगे। 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, 30 अप्रैल तक चलेंगे। और ये मान के चलिए ये भी अभी निश्चित नहीं है, नोटिफिकेशन में बात लिखी गई है। अब आप बोलेंगे क्या सर आपका दिमाग खराब हो गया है। नहीं भाई, मेरा दिमाग खराब बिल्कुल नहीं हुआ है। आपको पता है अभी यूपीएसआई की तैयारी करने वाले जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो 2 भागों में बट चुके हैं। एक तो वो जिनको एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, यानी कि 28 साल से नीचे हैं, कैटेगरी वाइज वो आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, वो सेफ साइड में है। दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी जो 2017, 18, 19, 20 यानी कि 3-4 सालों से लगातार तैयारी में थे और भर्ती की देरी होने की वजह से वो ओवर एज हो चुके हैं, उन्होंने अपना पक्ष बहुत मजबूत कर लिया है। योगी जी से वो कल लोग मिलने जा रहे हैं विधानसभा में, विधान परिषद में, और तमाम न्यूज़ चैनल्स में उनका मुद्दा उठ चुका है। तो पूरे चांसेस हैं कि उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और आप ये मान के चलिए कि एज रिलैक्सेशन अगर उनको मिलता है तो आपकी फॉर्म भरने में, अगर सीधे साधे तरीके से मिल जाता है, योगी जी कह देंगे कि ठीक है भाई आपको हम एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो इसमें आप मान के चलिए कि 15 दिन की डिले हो सकती है। 1 अप्रैल से है तो हो सकता है कि आपके एग्जाम 15 अप्रैल से, आपका जो फॉर्म है वो 15 अप्रैल से शुरू हो। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमद राजकुमार विश्वकर्मा जी का, जिनसे मिलना हुआ था। किनका? जो एमोर मैथमेटिक्स एक चैनल है, आपने देखा होगा, वो लोग मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम 15 से 20 दिन इस कार्रवाई को लेट कर देंगे। अब ये तो है सीधे साधे तरीके से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको कहां पागल बनाया जा रहा है। सबको अपने पेड कोर्सेज बेचने हैं, सब आपको बुद्धू बनाने में लगे हैं, सब आपको डरा रहे हैं। जब भी देखो क्या होता है, जब भी किसी को अपना माल बेचना है तो वो क्या काम करेगा, आपको पैनिक कर देगा कि आखिरी रह रहा है, समय नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, तमाम चीजें हो गई। सब चीजें बताऊंगा, एग्जाम डेट के बारे में बताऊंगा, चीजें समझते रहो। अब दूसरी बात है, अगर इनको जो एज रिलैक्सेशन वाले बंदे हैं, इनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता तो आप ये तय मानिए कि भर्ती हाई कोर्ट में जाएगी, भर्ती कोर्ट में चली जाएगी। और भर्ती अगर कोर्ट में चली गई तो भर्ती पे एकदम से लग जाएगा स्टे, भर्ती पे एकदम से स्टे लग जाएगा। और फिर राम जाने इस भर्ती का क्या होने वाला है, ये कब फॉर्म शुरू होंगे, ये 6 महीने बाद भी फॉर्म शुरू हो सकते हैं। हो सकता है कि एकदम से स्टे मिलने के बाद तुरंत से एकदम कार्रवाई हो जाए, एज रिलैक्सेशन मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता है।
है, ये बात आप तय मान के चलिए। चलिए हम पॉजिटिव साइड देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिल गया, 1 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 30 अप्रैल तक आपके फॉर्म चलेंगे। तो अब मैं क्या आपको बताता हूं बात, देखो है ना, अब ये समझो कि आपकी एग्जाम डेट कब आने वाली है। तो आपके 30 अप्रैल तक फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, 30 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरवा लिए जाएंगे और 30 अप्रैल के बाद देखो आपके पास महीना। अब देखो लोग आपको क्या बता रहे हैं कि जून में एग्जाम निश्चित, मई में एग्जाम निश्चित। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भर्ती बोर्ड इतना अच्छा नहीं है आपका भर्ती बोर्ड इतना अच्छा नहीं है कि आपका जून में एग्जाम ले लेगा। हम मान के चलते हैं कि फॉर्म भरवाने के अगर 2 महीने बाद भी एग्जाम लेता है तो पूरा का पूरा मई चला जाएगा, पूरा का पूरा जून चला जाएगा और उसके बाद अगर एग्जाम होना होगा तो जुलाई में एग्जाम की संभावनाएं हैं, पक्का नहीं है। अगर जितनी जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करेगा तो जुलाई से पहले एग्जाम नहीं करवा सकता है और जुलाई में भी बहुत लेस चांसेस हैं। आप ये मान के चलिए 50% चांसेस आप मान सकते हैं कि 50-50 है यहाँ पे भी, जुलाई में भी। तो आपके पास पर्याप्त समय है, किसी के भी चक्कर में मत पड़िए पेड कोर्सेज के। देखो भाई मैथ कर लो यार, सीधी सच्ची बात दिल से बोल रहा हूं, मैथ अरेंज कर लो कहीं से भी, ट्यूशन लगा लो, कहीं कुछ भी कर लो, बाकी तुम्हारा भाई सब कुछ दे देगा तुमको और गारंटी है भाई सब कुछ दे दूंगा, बिल्कुल चिंता मानने वाली बात नहीं है। और अगर यकीन ना आ रहा हो तो संविधान की प्लेलिस्ट जाके देख लो, अगर ना मजा आए तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, नहीं किया तो सब्सक्राइब मत करना, ठीक है। मूल विधि जाके देख लो, अगर इतने आसान तरीके से, इतने देसी जब बोलते हैं देसी तरीका, बिल्कुल इतने देसी तरीके से अगर आपको कोई पढ़ा दे मूल विधि तो नाम बदल देना, ठीक है। और आप हिंदी की वीडियो देख लो जाके, व्याकरण की और हिंदी साहित्य की वीडियो जाके देख लो, आपको ना मजा आए तो मेरे को बोलना। और आपका एक भी क्वेश्चन अगर पेपर में छूट जाए तो मुझे गाली देना, मारना पीटना, जो करना आपकी मर्जी है, पर इतनी अच्छे से कवरेज दे रहा हूं, वाइड कवरेज दे रहा हूं कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा और सिलेक्शन होने के बाद भी आप एक बहुत अच्छे दरोगा के रूप में निकलेंगे। राम जी की पाठशाला चैनल से पढ़कर एक अच्छा व्यक्तित्व आप लेकर निकलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप एग्जाम डेट को ही मान के चल सकते हैं कि एग्जाम डेट, अब मैं फाइनल जो बता रहा हूं, एग्जाम जुलाई से पहले होने के कोई चांसेस नहीं है। जुलाई आप मान के चलिए, अगर आज हम देखें तो मार्च का स्टार्ट है और अपने को सपोज करो कि जुलाई में एग्जाम है, वो भी 50-50 मान लेते हैं एग्जाम है, तो पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, पूरा मई है, पूरा जून है, यानी कि 4 महीने आपके पास हैं और 4 महीने का समय पर्याप्त है एक न्यू कमर को, एक नए अभ्यर्थी को तैयारी करने में। जो पुराने हैं वो आराम से तैयारी कर सकते हैं, 4 महीने मिनिमम है ना, 4 महीने मिनिमम है, 4 महीने से ज़्यादा का ही समय मिलेगा। आज आप ये बात लिख लो, आपका भर्ती बोर्ड इतना अच्छा नहीं है कि आपकी एग्जाम करवा दे। जहाँ तक मुझे अंदेशा है इस भर्ती को चुनाव तक लेके जाएगा, चुनाव से ठीक पहले आपके एग्जाम करवाए जाएंगे, उसके बीच में प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा, तो वहाँ पे फंसने वाला है पूरा मैटर, जैसी मुझे आशंका है। बाकी हो सकता है कुछ जल्दी हो जाए चुनावी वर्ष की वजह से, पर भर्ती मुझे लगता नहीं है चुनाव से पहले पूरी हो जाएगी, क्योंकि यूपीएसआई का इतिहास है कि ये एक पंचवर्षीय योजना बनी है। 2011 में भर्ती आई थी, 2016 में कंप्लीट हुई, 2016 में भर्ती आई थी, 2021 में कंप्लीट होने जा रही है, अभी भी हुई नहीं है। कोर्ट में केस पेंडिंग है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, मतलब केस की सुनवाई हो चुकी है, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, कभी भी उसका फैसला आ सकता है और वो केस फाइनल हो सकता है। उसके बाद अब भर्ती 2021 में आई है, तो तैयार रहिए, सिलेक्शन जो फाइनल आपको मिलेगा वो 2026 तक मिलेगा, ये इतिहास कहता है। बाकी इतिहास बदलते भी हैं। तो 4 महीने आपके पास मिनिमम है, आप बेफिक्र होकर आराम से तैयारी कीजिए, बस एक सिस्टमेटिक रूटीन में तैयारी कीजिए। और जगह जगह जो आपको लोगों ने पैनिक कर रखा है कि कोर्स खरीदो, कोर्स खरीदो, कोर्स खरीदो, इस चीज से बचो, ठीक है। आप अपने आप भी तैयारी करोगे, क्योंकि आप कोर्स खरीद लोगे। देखो एक बात बताता हूं मैं, कोर्स खरीद लोगे तो दिन की कम से कम 10 क्लासेस आपको मिलेंगी, और कोई माइकल लाल ऐसा नहीं होता है जो 10 क्लास लाइव रोज देख ले, आपकी पढ़ाई भाड़ में चली जाएगी, पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो सिंपल आपको क्या काम करना है, मैं तो रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो दूंगा मेरा भाई, मूल विधि की, जीएस की, संविधान और जीएस को एक साथ ही जोड़ेंगे, पहले संविधान करेंगे फिर जीएस शुरू करेंगे, और हिंदी और हिंदी साहित्य में से एक, मतलब आपको मैं 1.5 से 2 घंटे की वीडियो दूंगा सारी मिला के, तीनों की तीनों, और बाकी अपना टाइम लगाओ। अगर 8 घंटे भी पढ़ लेते हो तो जिंदगी में बहुत अच्छा हो जाएगा, एक आत्मविश्वास आएगा, और ये एग्जाम आपकी
स्थिरता को देखना चाहता है, आपकी धैर्य की परीक्षा लेना चाहता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो आपने पूछा टोटल कितनी क्लासेस, तो भाई मेरा साफ सा उत्तर है जितनी क्लासेस में आपका भला हो जाए, जितनी क्लासेस में आपका भला हो जाए भैया, इतनी क्लासेस दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि मूल विधि की 10 क्लास में काम चल रहा है तो 10 क्लास पढ़ा के छुट्टी कर दूंगा। अगर लगेगा मुझे मूल विधि की 100 क्लास आपको पढ़ानी है, आपका क्वेश्चन ना छूटे, तो 100 क्लास दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि मूल विधि की 200 क्लास देनी है तो मैं आपको 200 क्लास दूंगा। साफ सी बात है। देखो पढ़ना ही तो है, पढ़ाई करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को करो, नोट्स बनाओ, प्यार से समझो चीज़ों को, और समझने के बाद जब एग्जाम में आएगा डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही होगा, कोई काट ही नहीं सकता है। तो इसी तरह जितना आवश्यक होगा उतनी वीडियोस दूंगा। बाकी आप भी अपना सजेशन रखिए, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ मूल विधि, आप उसमें कुछ करेक्शन कराना चाहते हैं कि नहीं। देखो वीडियो में 20-25 मिनट से ज़्यादा की नहीं रखना चाहता, क्योंकि इसमें बोर होने लगते हैं। 20-25 मिनट तक एक साइंटिफिक रीजन भी है कि 20-25 मिनट तक ही ह्यूमन माइंड कंसंट्रेट रह पाता है, तो मुझे हर चीज का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हैं कुल मिला के, तो जितने में आपका भला हो जाए उतना। दूसरी बात है, अगर हमको देखो अभी एग्जाम डेट पता नहीं है, एग्जाम डेट मिनिमम 4 महीने मान के चल रहा हूं, अगर हम जिस स्पीड से आज चल रहे हैं तो 4 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और एक छोटा सा रिवीजन आप मार लेना मेरे साथ में, उसके बाद एक छोटा सा रिवीजन फास्ट मारेंगे तो आपको एकदम से कवर हो जाएगा। और अगर एग्जाम नहीं आता तो पढ़ते रहो, उसके बाद फिर रिवीजन होगा, उसके बाद फिर रिवीजन होगा, उसके बाद फिर रिवीजन होगा। तो चिंता करने की बात ही नहीं है। साथ में ये इंपॉर्टेंट किसके लिए, आपको खाली यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी देना है, आपको पीईटी का एग्जाम भी तो देना है मेरे भाई, आपको पीईटी का एग्जाम भी तो देना है। यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पीईटी का भी तो एग्जाम देना है, यूपी ट्रिपल एससी का, तो इसकी भी तैयारी साथ के साथ में करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही अच्छी खबरों के साथ मैं हूँ राम भारद्वाज, आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। जय हिंद, जय भारत।